पाकिस्तान 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 आतंकवाद को आतंकवाद को वायु को मारना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। ये पब्लिक यूं ही नहीं अपना काम छोड़कर सड़कों पर उतरी हुई है। इनके सड़कों पर आने की वजह बड़ी है। वजह है जान का खतरा, क्योंकि अगर आज ये घर में रह जाते हैं तो आने वाले कल में इनकी और इनके परिवार वालों की जान को खतरा हो सकता है। दरअसल आए दिन घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरे राज्यों या सीधे सीधे कहें तो हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। लेकिन घाटी में सत्ता के लिए घमासान करने वाले नेता इन लोगों की बात तो सुनना और उस पर गौर फरमाना तो लाजमी नहीं समझते। अब अनंतनाग से लोकसभा सांसद और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, उसे सुनकर लगता है कि उन्हें कश्मीरी पंडितों से ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जो हत्या कर रहे हैं या जिन पर हत्या के आरोप लगे हैं। बीते दिनों घाटी में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई लोगों को टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ा है। इतना ही नहीं, डीजी जेल हेमंत के लोहिया की हत्या भी कर दी गई थी। हत्या करने वाला शख्स उनका नौकर यासिर अहमद था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ठीक ऐसे ही शोपिया के हरमेन में मनीष कुमार और राम सागर भी टारगेट किलिंग का शिकार हुए। मामले की तहकीकात करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान नाम के शख्स को पकड़ा, जिसे आतंकियों ने मार गिराया। ऐसे में जब महबूबा मुफ्ती से सवाल किए गए तो उन्हें लगातार हो रही टारगेट किलिंग को नजरअंदाज किया और सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। यूपी से जो 2 मजदूर लोग उनको मार दिया गया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है? महबूबा मुफ्ती अकेली नहीं है जिनके दिल में किसी विशेष समुदाय के लिए खास जगह हो। इस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला भी हैं, जिन्होंने कुछ पहले एक बयान दिया था कि जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। यह कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जब बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेवार कौन है? अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर ये पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। अब सवाल यह है कि आखिर किसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या इन्हें मासूमों का बहता खून नजर नहीं आता? क्या इन लोगों को 2 रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने वालों की हत्या और बेमतलब खून बहाने वालों के बीच फर्क समझ नहीं आता? क्योंकि घाटी के लोगों, बंदूक उठाने वाले हाथों और मेहनत करने वाले हाथों के बीच फर्क दिखता भी है और समझ भी आता है। तभी तो ये लोग टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें अंदेशा है कि जैसे जैसे गुजरात और हिमाचल चुनाव नजदीक आएंगे, जम्मू और कश्मीर में हालात बिगड़ते जाएंगे और इस तरह की घटनाएं होंगी ताकि भाजपा को हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांटने की नीति पर काम करती है, चुनावी लाभ ले सके। आज दोपहर बाद अपने निवास पर पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत में कहा कि प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यहां प्रदेश सरकार हालात सामान्य होने का ढोल बजा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ण कृष्ण भट्ट और उसके बाद हरमेन में उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों की हत्या अत्यंत निंदाजनक है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के परिजनों के साथ पूरी संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हत्याएं कश्मीरियों के हित में नहीं है और इसे खत्म करना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन वहीं इसे हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार कश्मीर में बांटने की राजनीति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ।
धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।